लीजिए जनाब, एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। मैंने पानी वाले केक की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की। माशाल्लाह आप लोगों ने इस वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद किया, तो उसी के बेटर से मैं ये पैन केक बना रही हूँ। देखें कितना ब्यूटीफुल सा बन रहा है, बहुत ज़बरदस्त सा बन रहा है। लुक आप देखें कितनी ब्यूटीफुल सी आई है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा ये पैन केक वाली भी रेसिपी बहुत ज़बरदस्त लगेगी। तो चलें हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। मैं हूँ आसिया शाहिद और वेलकम करती हूँ आपको आसिया किचन एंड व्लॉग 1 में। तो देखें जो मैंने बैटर निकाला था केक का, ये 2 जगह मैंने निकाल लिया था। तो इसी के अंदर मैंने एक ना रेड कलर डाल दिया है, और मैंने रेड कलर की शाशी की पिक्चर भी आप लोगों के साथ शेयर की है। ये बहुत ही अच्छे कलर हैं, और ये देखें कितना अच्छा कलर आ रहा है इनमें। तो ये देखें बस मैंने इतना ही डाला है, और देखें कितना प्यारा सा रेड कलर आ जाएगा। कलर डालने के बाद मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया है ताकि रेड कलर सब बैटर में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो देखें कितना प्यारा सा रेड कलर का कलर आया है। तो ये देखेंगे हमारा रेडी है बिल्कुल रेड कलर, और देखें माशाल्लाह। और अब मैं ले लूँगी पैन केक, इसको हल्का सा ग्रीस कर लूँगी। येलो को मैं इसी तरह रहने दूँगी, और फ्राई पैन को मैंने हल्का सा ग्रीस कर लिया है ऑयल से, और इसके अंदर मैं थोड़ा थोड़ा करके बैटर डालूँगी। तो देखें पहले मैं 1 से 2 चम्मच येलो के डालूँगी, फिर मैं रेड के डालूँगी, इसी तरह कर करके ना। तो एक प्यारा सा इसके अंदर राउंड शेप बन जाएगी, और इस कलर का बहुत प्यारा सा लुक आ जाएगा। तो देखें येलो कलर डाल दिया है। अब मैं इसके अंदर बीच में ये रेड कलर डालूंगी, तकरीबन 2 से 3 चम्मच में इसके अंदर रेड कलर डालूंगी, और मैं कोशिश करूंगी कि इसके ड्रॉप ना बीच में नहीं टपकें। तो देखें मैं कितने आराम आराम से ये कलर डाल रही हूँ। रेड डाल दिया है, इसके बाद फिर येलो डालूंगी। इसी तरह मैं 1 बाय 1 करके ना इसी को मैं बार बार रिपीट करूँगी ताकि ये राउंड सा सर्कल सा बनता जाए। और फिर इसके बाद ना मैं एक टूथपिक ले लें आप, या आप माचिस की तीली भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। आप उस स्टिक से इसके अंदर डिज़ाइन डाल सकते हैं। तो मेरे पास शाशली की स्टिक थी, तो मैंने उससे ही इसके अंदर डिज़ाइन डाला है। तो अच्छा काउंटर की ढाल थी, तो देख रहे हैं आप एक तरफ ज़्यादा इसका बैटर जा रहा है, क्योंकि काउंटर ना थोड़ा सा ढाल में बना हुआ है, स्लोप में। तो मैंने कोशिश करी कि एक तरफ सारा हो जाए, तो मगर नहीं हो पा रहा था। मैंने इसका ना साइड भी चेंज करके देखी, मगर जिस तरफ ढाल थी ना, जिस तरफ स्लोप था, उसी तरफ कलर ज़्यादा आ रहा था। तो देखिए मैंने एक एक करके सारे डाल दिए हैं। अब ये बैटर ख़त्म हो गया है। अब मैं इसके ऊपर डिज़ाइन डालूंगी शाशले की स्टिक से। थोड़ा सा मैं डैप करूँगी ताकि इसके अंदर कोई एयर और कोई बबल वगैरह ना रहे। तो देखिए मैं किस तरह डिज़ाइन डाल रही हूँ, और बिल्कुल ना इसको शाशले की स्टिक को ना हल्का सा झटकते जा रही हूँ कि कलर ना आगे पीछे ना हो। तो देखें कितना प्यारा सा खूबसूरत सा कलर बन रहा है, बहुत प्यारा सा फ्लावर बन गया है। और ये देखिए ये डन हो गया। अब मैं इसको तवे के ऊपर बेक होने के लिए रख दूँगी। वैसे तो ज़्यादातर लोग छोटे छोटे पैन केक वो शेयर कर रहे होते बना के, उसके ऊपर चॉकलेट वगैरह। तो मैंने एक बड़ा सा ही पैन केक बना लिया है, और देखने में वैसे तो अभी बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है, मगर जब बेक हो जाएगा तो ये अपनी रंगत खो देगा वैसा नहीं रहेगा। तो ये देखें मैंने इसके अंदर से ना वो स्टीम निकल रही थी, तो मैंने इसके अंदर एक कागज़ और तीली माचिस की फंसा दी। फिर मगर मैं उससे भी मुतमईन नहीं हुई, तो मैंने इस पर ढक्कन रख दिया था। तो देखें एक तरफ से ये अच्छा सा बेक हो गया था, तो मैंने इसकी साइड चेंज कर दी थी। अब मैंने वो कांच की प्लेट ली, फिर मेरे को लगा कि मैं नहीं कर पाऊँगी, तो मैंने ढक्कन ले लिया और ढक्कन पे इसको पलट लिया, और ये हमारा पैन केक माशाल्लाह से रेडी हो गया। अभी बहुत अच्छा लग रहा था, अभी मगर थोड़ा सा गर्म था, तो ना सॉफ्ट वैसे ही बना था ज़बरदस्त सा। और अब मैं चॉकलेट को मेल्ट कर लूँगी। मेरे पास चॉकलेट बार थी, तो अब इसको ना मैं तवे के ऊपर ही रख के ना मेल्ट कर लूँगी। और जब थोड़ी सी मेल्ट हो जाएगी ना, तो इसके अंदर तकरीबन 1 से 1.5 खाने का चम्मच ऑयल डाल दूँगी, ताकि इसके अंदर शाइनिंग आ जाए और ये बहुत अच्छी सी लुक में आ जाए। तो देखें चॉकलेट हल्की हल्की मेल्ट होना शुरू हो गई है। आप इसको इसी तरह ना उबलते हुए पानी के ऊपर भी रख के इसको मेल्ट कर सकती हैं। तो मेरे को ऐसा सही लगा था, तो मैंने इसको तवे के ऊपर रख के मेल्ट कर लिया है। अब मैं तकरीबन इसके अंदर देखें ऑयल डाल दिया है मैंने, 1 खाने का चम्मच भर के इसके अंदर ऑयल डाल दिया है। ऑयल डालने से इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त सी शाइनिंग आ जाएगी, और ये चमकीली सी चॉकलेट हमारे पास आ जाएगी। अब मैं इसको ना बीच में से कट कर लूँगी। तो आप चाहें तो ऐसे ही डाल सकते हैं, मगर मैंने इसको बीच में से कट कर लिया था। और कट करने के बाद ना इसके ऊपर मैंने चॉकलेट डाल दी थी, और आयान लगा हुआ था मम्मा बहुत ज़्यादा चॉकलेट होनी चाहिए, आप बिल्कुल भर दें सारी चॉकलेट इस पर डाल दें, वरना तो मैं ना थोड़ी सी डालती, मगर आयान कह रहा था मम्मा बिल्कुल चॉकलेट वाली खानी है।
تو یہ میں نے الٹی سائڈ کر دی ہے۔ اب میں نا اس کو چھنی سے چھانوں گی کہ اس کے اندر کوئی نا چمس نہ ہو، جیسے میں نے بالکل وہ بار لی تھی نا تو اچھے سے میلٹ ہو گئی ہو، تو میں نے اس لیے نا اس کو چھنی سے اس طرح چھان لیا کہ بالکل اچھے سے اس کے اندر کوئی بھی دانہ وغیرہ نہ ہو چاکلیٹ کا، اور اچھے سے چھن کے نا اس کے اوپر آ جائے۔ اچھا آپ اس کو نا ایسے بھی چاکلیٹ کے اندر نا ڈپ کر کے کھا سکتے ہیں، مگر ایان کو بہت ساری چاکلیٹ چاہیے تھی، اس لیے میں نے اس کے اندر چاکلیٹ کی بھرمار کر دی تھی، بہت زیادہ ڈال دی تھی، ورنہ تو میں ہلکا سا بس اس کو کوٹ کرتی اور اوپر سے نا چمچ سے تھوڑی سی نا لائننگ دے دیتی، مگر ایان نے کہا کہ مما بہت ساری چاکلیٹ چاہیے، تو اس لیے میں نے بہت زیادہ اس کے اندر چاکلیٹ ڈال دی تھی، اور جو دوسرا پیس ہے وہ بھی اس کے اوپر میں اسی طرح رکھ کے نا اور بھی چاکلیٹ اس کے اوپر ڈال دوں گی۔ تو دیکھیں بہت ہی یمی لگ رہا تھا یہ کیک، اور کھانے میں تو بہت مزیدار سا تھا۔ تو میں نے بس تھوڑا سا میں ایسے کر رہی تھی، تو ایان نے کہا مما بہت ساری چاکلیٹ ڈال دیں، تو یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ زیادہ چاکلیٹ ڈالنا چاہے تو زیادہ ڈال لیں، ورنہ ایسی کم چاکلیٹ بھی آپ ڈال کے کھا سکتے ہیں۔ پھر میں نے اس کو نا 3 حصوں میں کٹ کر لیا تھا، تو یہ دیکھیں اب میں اس کو اس طرح کٹ کر لوں گی، اور آپ چاہیں تو ایسے بھی رکھ سکتے ہیں، مگر میں نے اس کو 3 حصوں میں اس طرح نا کٹ کر لیا تھا۔ تو دیکھیں امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو میری یہ ریسیپی بھی اچھی لگے گی، اگر اچھی لگے تو پلیز کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور انشاءاللہ میں آپ کے سامنے اسی طرح کی مزیدار سی ریسیپی کے ساتھ حاضر ہوتے رہوں گی، اور اس کے بیٹر کا لنک میں ڈسکرپشن میں لگا دوں گی، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کس طرح اس کا بیٹر بنایا تھا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان، تھینکس فار دا واچنگ۔